नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लोकेश कुमार जैन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूज के बारे में। काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में हम पढ़ेंगे इसको। एक्चुअली फ्यूज जो टॉपिक है ये पावर सिस्टम के अंदर काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी सारे क्वेश्चन जनरली किसी न किसी एग्जाम में इसमें देखे जाते हैं। तो बात करते हैं फ्यूज के बारे में। मैं हूं लोकेश कुमार जैन, रीजनल पॉलिटेक्निक कॉलेज सीतापुरा जयपुर से। तो लेट्स हैव ए स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है तो मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूज क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ फ्यूज इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि फ्यूज किस तरह से बनाए जाते हैं। देन हम पढ़ेंगे फ्यूज किस तरह से वर्क करेंगे और आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स के बारे में। तो हम बात करते हैं फ्यूज के बारे में कि फ्यूज क्या होता है। देखिए, फ्यूज के बारे में हम बात करेंगे तो फ्यूज होता है जनरली एक धातु का तार उसके अंदर लगा होता है, जो कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर उसके अंदर यदि एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है, यानी कि एक्सेस करंट फ्लो होती है, तो वो क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूज की डेफिनेशन है, फ्यूज इज सो पीस ऑफ मेटल, यानी कि एक मेटल का एक छोटा सा भाग होता है जो कि एक सर्किट के अंदर इंसर्टेड होता है, सर्किट के अंदर लगा होता है। एक धातु का एक छोटा सा भाग होता है। जब इसके अंदर एक्सिस में करंट फ्लो होती है तो ये क्या कर देता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक। तो इसके अंदर यही बात है कि धातु का तार होता जुड़ा होता है जो सर्किट के अंदर लगा होता है। जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी एक लिमिट से ज्यादा, तो ये क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक करेगा। अब बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्यूज के अंदर जो तार होता है वो किसी धातु का बना होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसकी जो कंडक्टिविटी है हाई कंडक्टिविटी होती है, जिसके कारण क्या कर देता है, जल्दी से ये ऑपरेट होता है। हम देख पा रहे हैं कि देखो इस तरह के ये फ्यूज बने होते हैं। जनरली जो डायग्राम मैंने आपको दिखाए हुए हैं। आगे बात करते हैं कि फ्यूज क्या होता है। देखिए, इसके अंदर होता क्या है, ये ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। जब इसके अंदर एक लिमिट से ज्यादा जब करंट फ्लो हो जाती है तो यह क्या करेगा, उस सर्किट को ब्रेक कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ओवरलोड कंडीशन या फिर डिवाइस फेलियर या शॉर्ट सर्किट कंडीशंस इसके अंदर ऑकर हो जाती है और जिस कारण से क्या होता है, सर्किट अपना डैमेज ना हो, उस वजह से फ्यूज क्या करेगा, उसको ट्रिप कर देगा। एक लिमिट से ज्यादा जब करंट उसके अंदर फ्लो होगी तो यह सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब अगर यदि नहीं करता है तो हमारा सर्किट जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है ओवरलोड की कंडीशन में या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। तो इन कंडीशन में हमारे सर्किट्स को बचाने के लिए या ह्यूमन लाइफ को या प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाने के लिए फ्यूज उस सर्किट को उस जो इंटरप्टेड जो करंट है, जो फॉल्टी जो करंट है उस भाग के अंदर फ्लो होने से पहले ही वो उसको ट्रिप कर देगा फ्यूज। ठीक है। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं कि बेसिक पर्पज क्या है फ्यूज लगाने का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टू प्रोटेक्ट कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम कॉस्टली डैमेज कॉज्ड बाय ओवर करंट, यानी कि हमारे सर्किट के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूज को काम में लेने का सिर्फ दो मकसद होता है। सबसे पहला होता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारा जो डिवाइस है, उस डिवाइस को बड़े डैमेज से बचाने के लिए, उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ओवर करंट की कंडीशन में फ्यूज का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा जो पार्ट है, जो डिवाइस है, जो इक्विपमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सके। दूसरा है कि जिस पार्ट में फॉल्ट आ रहा है वहां से मेन सिस्टम में फॉल्टी करंट जाने से
उसको आइसोलेट किया जा सके, इस वजह से भी हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें लो वोल्टेज फ्यूज, हाई वोल्टेज फ्यूज अलग होते हैं। जैसे लो वोल्टेज जो फ्यूज होते हैं वो किस रेटिंग पे काम आते हैं, जिसकी रेटिंग 1500 वोल्ट यानी कि 1500 वोल्ट की जो रेटिंग होती है, वहां पर लो वोल्टेज फ्यूज हम काम में लेते हैं। या फिर जहां पर 1500 वोल्ट से ज्यादा का जो वोल्टेज होता है, वहां पर हम मीडियम वोल्टेज फ्यूज हम काम में लेते हैं। अब देखिए, फ्यूज किस तरह से बने होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। फ्यूज के अंदर जो फ्यूज का जो बाहरी पार्ट होता है, वह या तो फिर चीनी मिट्टी का या किसी और मेटल का बना होता है। और उसके अंदर जो होता है वो एक मेटल का एक वायर लगा होता है, जो कि दो टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत कम होता है, यानी कि स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया कंपेयर टू द सर्किट कंडक्टर, यानी कि उसके जो टर्मिनल हैं उस पर धातु का तार बांध दिया जाता है, यानी कि माउंटेड कर दिया जाता है। अब जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो उसके अंदर जो मेटेलिक वायर जो रहता है, वो मेटेलिक वायर या तो जिंक का हो सकता है या कॉपर का हो सकता है, या फिर एल्यूमिनियम सिल्वर, जो कंडक्टिंग करंट का जो मेटल जो वायर होता है उसका हम उसके अंदर वायर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्यूज किस तरह से कार्य करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो वायर रहता है वो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो काफी कम होता है, दो टर्मिनल पे वो कनेक्टेड होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो फ्यूज होते हैं वो मेन सर्किट के अंदर सीरीज में जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, फ्यूज को सर्किट के अंदर किस तरह से लगाया जाता है, सीरीज में, पैरेलल में, अथवा दोनों, और अथवा दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर होता है फ्यूज को मेन सर्किट बोर्ड के अंदर सीरीज में लगाया जाता है। अगर वहां से हेवी करंट अगर हमारी फ्लो हो रही है, तो वहां से ब्रेक करने के लिए सर्किट को, और उस डिवाइस को, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। लिखा हुआ है इन केस ऑफ हैवी करंट फ्यूज विल मेल्ट। फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा जब हैवी करंट वहां से फ्लो होगी। और जैसे ही वहां से वो मेल्ट होगा फ्यूज, वो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो प्रोटेक्ट, हमारी जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ हम फ्यूज पढ़ते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फ्यूज क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फ्यूज जो होते हैं वो नॉर्मली कई प्रकार के होते हैं। लो वोल्टेज फ्यूज, हाई वोल्टेज फ्यूज, जिसके अंदर लो वोल्टेज के हम देखते हैं रिवायरेबल फ्यूज होता है, और कार्टेज फ्यूज होता है। कार्टेज फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, डी टाइप के फ्यूज और एचआरसी फ्यूज। और हाई वोल्टेज फ्यूज होते हैं कार्टेज टाइप, एचआरसी फ्यूज, और लिक्विड टाइप के फ्यूज। तो सबसे हम पढ़ते हैं पहले लो वोल्टेज फ्यूज। अब देखिए, लो वोल्टेज फ्यूज के अंदर मैंने आपको बताया था इसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग रहती है 1500 वोल्टेज। यानी कि लो वोल्टेज के अंदर क्या होती है, जो वोल्टेज की जो रेटिंग होती है लेस देन और इक्वल 1500 वोल्टेज की जो है रेटिंग रहती है। अब ये जो फ्यूज काम में लिया जाता है ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस की तरह काम में लिया जाता है। लिखा हुआ है अ फ्यूज इज टाइप ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस, यानी कि एक लिमिट से ज्यादा जब करंट इसके अंदर फ्लो हो जाती है तो उस वजह से सर्किट को बचाने के लिए हम लो वोल्टेज फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब देखिए, फ्यूज दिस फ्यूज आर डिजाइन टू ओपन सर्किट व्हेन एक्सेसिव ओवर करंट आर प्रेजेंट एंड डिजाइन टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, यानी कि उस इक्विपमेंट को आगे आने वाले लॉसेस से बचाने के लिए या फिर डैमेज होने से बचाने के लिए हम इस फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब इस फ्यूज का जो उपयोग है वो मैं आपको समझाता हूँ। द यूज ऑफ दिस फ्यूज इन ए सर्किट प्रोवाइड चीप इंश्योरेंस, यानी कि क्या होता है, एक सस्ते, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, ये बहुत ही सस्ता होता है। और हम इसकी वजह से आने वाले फॉल्ट को, यानी कि जो अचानक हमारे पास फॉल्ट आते हैं, अचानक जो एबनॉर्मल कंडीशंस आती है,
उस वजह से हमारे मेन अप्लायंसेस को या फिर मेन इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए हम लो वोल्टेज फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, बस इसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग जो है 1500 वोल्ट से कम होनी चाहिए, और इससे ज्यादा के लिए हम हाई वोल्टेज फ्यूज का उपयोग करेंगे। इसकी जो साइज है वो भी कॉम्पैक्ट रहती है। इसके अंदर जो टाइप आते हैं वो रिवायरेबल फ्यूज होता है। रिवायरेबल का मतलब क्या होता है, जो अपने घरों में जो कटआउट रहता है जिसके अंदर हम धातु का तार बना होता है टर्मिनल के बीच में, वो टर्मिनल के जो बीच में होता है मेटेलिक वायर होता है, जिसको हम क्या होता है, जब भी करंट फ्लो होती है, एक्सेस करंट जब आती है तो वो वायर फ्यूज हो जाता है और अपने पूरे मकान में, घर में लाइट ऑफ हो जाती है। फिर से क्या होता है, हम कटआउट को निकालते हैं, उसके अंदर दोबारा से तार लगाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, सबसे कम, और फिर उस वायर को, कटआउट को लगा दिया जाता है और हमारा जो सर्किट है वो प्रिवेंट हो जाता है। तो ये चीजें हम जो काम में लेते हैं वो हाउस पर्पस में लेते हैं। इसे हाउस वायरिंग के लिए भी काम में लिया जा सकता है। इसका दूसरा जो नाम है वो किट के टाइप फ्यूज होता है। इसके ये तो थे एडवांटेज रिवायरेबल फ्यूज के जो घरों में काम आता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज आपको बताते हैं कि डिसएडवांटेज इसके जो हैं वो क्या क्या होता है। देखिए, इसका जो ऑपरेशन होता है अनरिएबल होता है, रिलायबल कंडीशन के लिए काम में नहीं लिया जाता, और इसका जो रिस्क रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसके अंदर करंट की कोई लिमिट नहीं होती, इसके कोई अच्छे फीचर नहीं होते, इसके अंदर लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो अप डाउन जो चलते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। अब आता है कार्ट्रिज टाइप का फ्यूज। कार्ट्रिज टाइप का जो फ्यूज है वो एक बंद कंटेनर के अंदर होता है, जिसके दोनों तरफ एक जो टर्मिनल लगे होते हैं बोथ साइड पे, यानी कि मेटल कॉन्टेक्ट लगे होते हैं बोथ साइड पे, उसे हम बोलते हैं कार्ट्रिज टाइप के फ्यूज। ये दो प्रकार के होते हैं, डी टाइप के और एचआरसी टाइप के। डी टाइप के अंदर क्या होता है, ये इंटरचेंजेबल होता है, नॉन इंटरचेंजेबल फ्यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं डी टाइप के फ्यूज। और एक होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी के फ्यूज, जो कि आजकल इन दिनों में मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। इसकी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। अब देखते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज। ड्रॉप आउट फ्यूज के अंदर क्या होता है, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी कम होता है, और आउटडोर पर्पस के लिए, यानी कि जो बाहर पोल पे जो ट्रांसफॉर्मर्स जो लगे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रॉप आउट फ्यूज का हम उपयोग करते हैं। तो ये तो बात थी लो वोल्टेज फ्यूज के बारे में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हाई वोल्टेज फ्यूज के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।